सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने अभी एक चीज़ पढ़ी थी। बगदाद में एक शख्स था, बड़े पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था, और हर गुनाह आदत थी उसकी। पैसे वालों की अक्सर ये चोंचले होते हैं कि वो सोचते हैं कि अय्याशी में कहाँ मैं पैसे लगाऊं। शराब पीता था, खूब ऐश, जुआ में पैसे लगते थे, रोज नई औरतों के साथ उसकी सोहबतें, ये उसका मिजाज था तो मुसलमान। पैसा ज्यादा होने की वजह से एक गलत संगत में गलत आदतों का मालिक। उस शख्स की आदत ये थी कि रोज एक नया गुनाह करता था और डायरी बनाया हुआ था, उसमें सब लिख भी दिया करता था। आज मैंने इतने पैसे का जुआ खेला, आज मैं ये फलां शराब पी है, आज मैंने इन लड़कियों से जिना किया है, आज मैं फलां जगह ये किया। सब जो करतूत होते थे सब डायरी में लिखता था। इतनी बड़ी डायरी भी बन गई। एक दिन ऐसा हुआ कि गुजर रहा था बाजार से, एक खातून को देखा जो हसीन थी और मजबूर नजर आ रही थी। उसके पास गया, कहा क्या चीज है? उसने कहा मुझे माल की जरूरत है। उसने कहा चल मेरे घर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तुझे जितना चाहिए वो दे देता हूँ। वो औरत चली आई साथ में, वो औरत आ गई। जब ये नौजवान जो बगदाद का बड़ा पैसे वाला मालदार रात के वक्त अपने बिस्तर पर आया और उस खातून को कहा कि आजा हम दोनों तन्हा हैं, वो औरत रात के वक्त सो तो गई लेकिन उसका पूरा जिस्म पीला पड़ गया, उसका चेहरा पीला और हाथ पैर कांपने लग गए। ये नौजवान उठकर खड़ा हुआ, कहा कि डर रही है तू किसी बात से? तेरे जिस्म की ये जर्दी किस बात की? वो खातून कहती है नहीं कोई बात नहीं। फिर उसने कहा डर मत, इस महल में कोई नहीं आएगा मेरी इजाजत के बगैर, ये सब पूरी मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी शहंशाहियत है यहाँ पर। उस खातून ने कहा हाँ ये तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि वो रहमान मुझे देख रहा है, उसके सामने मैं कैसे नंगी हो जाऊं। मैंने आज तक ये गुनाह नहीं किए, मैं पेशावर औरत नहीं हूं। वो कहती है मैं एक बेवा औरत हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, 4 दिन से भूखे हैं। मैं रोज उन्हें तसल्ली देती हूं कि मुझे बाजार में कुछ काम मिल गया तो मैं उजरत ला करके तुम्हें खिला दूंगी। मुझे कोई नौकरी नहीं देता और आज मैं मजबूरन बाजार में खड़ी थी, तू मुझे मिल गया। मैं अपने छोटे बच्चों के, यतीम बच्चों की भूख को खत्म करने के लिए तेरे घर आ गई, लेकिन जब बिस्तर पर सोई तो मुझे खौफ होने लगा कि मेरा रब देख रहा है। मैंने आज तक जिस्म को नंगा नहीं किया। वो डरी हुई औरत थी, पाकीज़ा औरत थी। जब उसकी जुबान से ये जुमले निकले तो ये जो नौजवान था, जो गुनहगार था, वो खड़ा हो गया, कहा ए खातून उठ जा, बिस्तर से उठ जा। और उसके बाद कहता है देख मैं तुझे बताऊं मेरे पास क्या क्या है। उस जमाने की जो सवारियां थी, गाड़ियां थी, सब मेरे पास, बड़ा बंगला, बड़ी जायदादें, हर तरह के खाने, सोने चांदी जेवरात सब मेरे पास। मौला ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आज तूने मुझे दिल दिया, आज तूने मेरे दिल को झिझोड़ा। मेरे पास इतनी नियामतें होने के बावजूद मैं अब तक डरा नहीं अल्लाह से, और तेरे घर में खाने को एक लुकमा भी नहीं, फिर भी तू अल्लाह से डर रही है। मजबूर होने के बावजूद तू डर रही है अल्लाह से। उस खातून ने कहा कि ए नौजवान, मजबूर हो, अमीर हो या गरीब हो, सबका बादशाह वही है, हिसाब सबसे बराबर लेगा। उस खातून को बहुत सारे पैसे दे करके उस नौजवान ने रुखसत किया और कहा जा तेरे बच्चों को खिला, आज के बाद कभी बाजार में भीख मत मांगना। और मैं समझता हूं मेरे गुनाहों का कफारा है कि मैं तेरी मदद कर दिया, तू बाहर ना आ। और उस खातून को भेज दिया। आज उसको एहसास हुआ अब तक कैसी जिंदगी गुजारता रहा, उस औरत ने मुझे झिंझोड़ दिया है, झिंझोड़ दिया है। रात को मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहने लगा मौला बहुत गुनाह कर चुका हूं, बहुत गुनाह कर चुका हूं, पूरा जिस्म दागदार है। क्या मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल है? क्या मुझ जैसा आदमी माफ किए जाने के काबिल है? रोया जा रहा था,
اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کر کہتا ہے اے رب میں نے اتنے گناہ کیے کہ لکھتے لکھتے میری ڈائری بھر گئی ہے، بک بھر گئی ہے، پھر تیرے پاس جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے انہوں نے کتنا. اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے رحمان اپنے دربار میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مجھے معاف کر، یا تو پھر آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے ہلاک کر دے، مجھے ختم کر دے مولا، میں بہت داغدار ہوں، بہت داغ دھبے لگا دیے. وہ روتے 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 تھک گیا اور اس کے بعد اٹھتا ہے. توجہ، گھر کے اندر جا کر آج سچی توبہ کیا تھا. ڈائری وہ پھاڑنے کے لیے گیا جس میں روز گناہ لکھتا تھا، جو پچھلے سارے تھے ریکارڈ، کہتا ہے پھاڑ کر کے ختم کر دوں گا، آج کے بعد نشان بھی نہیں رکھنا ہے. جب وہ اپنے کمرے میں آیا اس ڈائری کو اٹھایا جو برسوں سے لکھ رہا تھا، وہ حیرت سے ڈوب گیا اس بات پر کہ جب وہ ڈائری اٹھایا تو دیکھتا ہے پورے اوراق سفید ہے، لکھا کچھ نہیں، ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے. ورق پلٹتا گیا پلٹتا گیا پلٹتا گیا، کچھ نہیں ہے. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس میری ڈائری سے مٹایا کس نے، میرے سارے ریکارڈ کس نے مٹایا. اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، راشا تاری تھا، رات کا وقت تھا. غیب سے ندائی، اے بندے جب کوئی پوری دنیا کو میرے لیے ترک کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہوں. جب زندگی میں لکھی ہوئی ڈائریاں مٹ جاتی ہیں تو میرے مولا کو یہ اعمال نامے سے مٹانے میں دیر نہیں لگے گی. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مٹا دیتا ہے.